अनिल दुबे जी, पंजाब में भगवंत मान आलू 100 रुपया किलो खरीदे, टमाटर 200 रुपया किलो खरीदे, कोई संसद, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़ सकता है क्या? पास्ता खा के आने वाले लोग भीड़ देख के गुड़ खाने लगते ताकि किसान दिखे। ये हमको ना समझाइए भाई साहब। किसी किसान ने कहा कि चुटकुला ही है, लेकिन नेता एक नेता पर है, उनकी समझ पर है कि हमारा खुले में नुकसान हो गया मौसम से, तो बोले खुले में फसल क्यों बोई? वो भी लोग कह रहे स्वामीनाथन का मामला क्या है हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, आज की डिबेट में निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री देश की करप्ट पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छे से नंगा किया है। किसान आंदोलन पर अमिताभ अग्निहोत्री जी की शानदार जवाब सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट पर जरूर लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। राजवीर जी, मैं तो बहुत फोकस्ड आदमी हूं। सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। किसने क्या कहा, टिकट क्या बोले, फलाने क्या बोले, छोड़ो जाने दो। मूल बात 60 दिन के भीतर, मान लीजिए कल सरकार कुछ मीटिंग और आगे 2-4 करने की घोषणा कर भी दे तो भी 60 दिन लग जाएंगे। सर हथेली पे तो सरसों उगती नहीं, सरकार है, ठीक। उससे पहले अब कुल बहुत मानो तो 30 दिन, बहुत मानो तो 30 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। सरकार के हाथ और पांव दोनों बंध जाएंगे, मुंह पे टेप लग जाएगा। हाथ पांव बंध जाएंगे, मुंह पे टेप लग जाएगा। ना एमएसपी बोल सकती है ना कुछ बोल सकती है, ठीक। और 60 दिन में नई सरकार चुननी है। जब गंगा किनारे आई गए तो अपने मन की सरकार चुन लो। जो एमएसपी जो मांगे हैं, मैं मांगों में भी नहीं जा रहा, इसलिए मैंने वो 10 सूत्री मांगे भी नहीं पड़ी। मैं मांगों में क्या जाऊं? और राजवीर भाई जाने जो उन मांगों पे हामी भरे, कौल भरे, उसको जिता के भेज दो दिल्ली। ये काहे को लफड़ा झपड़ा फैलाया कि यहां जाम वहां जाम, हाय हाय हो रही है पूरे नहीं। राजवीर भाई, दो बातें कहना। एक तो आपकी बात पर आपने कहा कि 30 दिन की देर है, सरकार चुन लो। आदरणीय 2014 में हमने चुनी, 2019 में हमने सरकार को चुना, दो बार सरकार को चुन को देख लिया, वादा एक भी पूरा नहीं किया। 2014 में सरकार आने से पहले कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, आज तक लागू नहीं की पूरी तरीके से। घुमा फिरा करके जलेबी नहीं बनाई जाती। और जब सरकारें आखिरी के महीनों में ही काम करने को तुलती हैं, आखिरी के महीनों में ही सारी लोक लुभायन घोषणाएं लेकर के आती हैं, तो हम लोग क्यों ना आखिरी के महीनों में सरकार को पकड़े। सरकार दो बार चुन चुके हैं, हम लोग सीना ठोक के कह रहे हैं कि 2 बार सरकार नहीं। राजवीर बाबू, मेरा निवेदन ये था, इनने काम नहीं किया आपके मुताबिक, बदल दो, जो अच्छा लगे उसको चुन दो। यहां लाठी डंडा नहीं करो, मैं ये निवेदन कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैं इसी के आगे कहना चाह रहा हूं जी, सरकार बदल दो, कौन आएगा? जैसे कि अभी हमारे संजय भाई कह रहे थे, संजय भाई की भी बात का जवाब देना चाहूंगा, आप केवल समय दे दें। सरकारें आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। किसान की दशा दुर्दशा जो है वो 75 सालों की सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी दलों की रही हो। इसलिए हम सरकार किसकी ला दें? हम तो सबसे अच्छा इसको ही समझ के लाए थे। एक बात कहूं, मैं तो नब्ज देखता हूं, वहां से जान लेता हूं किडनी लिवर कैसा काम कर रहा है, हार्ट। पंजाब में अनिल दुबे जी, पंजाब में भगवंत मान आलू 100 रुपया किलो खरीदे, टमाटर 200 रुपया किलो खरीदे, कोई संसद, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़ सकता है क्या? तमिलनाडु में एमके स्टालिन यही काम करें, कोई उनका हाथ पकड़ सकता है क्या? जहां जहां राहुल गांधी जी के इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, वहां तो स्वर्ग धरती पर उतरना चाहिए किसानों के लिए, नहीं? बात तो सही है दुबे जी। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो देश का कोई विभाग, जो किसानों की मांगे हैं, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। और हमारी किसानों से पूरी सहानुभूति है कि किसान की जो मांग है उस पर जो हमारी सरकार है उनको बुला करके बातचीत करें। और हमारी किसानों से भी अपील है कि वो वार्ता को बंद मत करें। किसानों के बीच और सरकार के बीच वार्ता होनी चाहिए। जो किसानों की जायज मांगे हैं, जो किसानों की एमएसपी की मांग है, जो वो उसको पूरा किया जाना चाहिए। अब तो मानने मनाने, लाठी चलाने, पानी की बौछार करने और आंसू गैस छोड़ने का टाइम कहां है। मैं ये निवेदन करने आया था, अनिल जी ने भी अलग वो सुर छेड़ दिया। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, आप ही मालिक हो, अपने अंगूठे से सरकारी बदल दो, एमएसपी छोड़ो, एमएसपी गई किनारे। आप मालिक हो भैया। अरे रुको भाई अनिल दुबे, अभी नहीं। आप मालिक हो किसान देश का,
पलट दीजिए सरकार। जो एमएसपी देता हो, और लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, वक्ताओं को भी प्रवक्ताओं को भी। एमएसपी का फंडा बड़ा विचित्र है, ठीक, अंग्रेजी में एक शब्द है इल्यूजन, वैसा है, भ्रामक है। मेरी बात लिख लेना राजवीर भाई, मैं कड़वा बोलता हूं, आप मुझे जानते हो, लिख लो बात, अनिल दुबे जी भी लिख लें, ठीक। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूला, संजय आप भी समझ लीजिए, जो फार्मूला अपनी रिपोर्ट में दिया है एमएसपी का, भारत की कोई सरकार उस फार्मूले को स्वीकार नहीं कर सकती। लिख लीजिए मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन लिख लीजिए। जयंत चौधरी को भी बना दे कृषि मंत्री, तब भी नहीं कर सकते, क्या कुछ नहीं कर सकते। चरण सिंह की फोटो लगाना अलग चीज है भाई, एमएसपी देना अलग मसला है, किसी का युग आ जाए एमएसपी संभव नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी तो जब 72,000 रुपया की हर आदमी को साल में कैश देने को तैयार थे, फिर भी इस देश ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। जोशी साहब, नहीं, भारत जैसे गरीब देश में राहुल जी ने घोषणा की थी कि 6,000 रुपया महीना देंगे मौज लेने के लिए सबको, क्या देश नहीं माना। अब उन्होंने कहा है एमएसपी देंगे स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन के मुताबिक। जोशी जी, आपके नेता इसलिए करो क्योंकि आप भी इंडिया गठबंधन में हैं, आपकी पार्टी भी, उनकी बात पर देश भरोसा क्यों नहीं करता, एक, और दूसरा कांग्रेस ने और सपा ने कहा हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं। मैं समझना ही चाह रहा हूं, जब 60 दिन के भीतर नई सरकार ही चुननी है तो आंदोलन की जगह तो प्रचार करते तो ज्यादा फायदा नहीं होता। जोशी जी, आज जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है जी कि आज देश का अमृत काल चल रहा है, और इस देश के अमृत काल में हम देख पाते हैं कि किसानों का स्वागत जहां फूलों से होना चाहिए, कीलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, दीवारों से उनका स्वागत किया जा रहा है। अन्नदाता को खालिस्तानी आतंकवादी इसी सरकार ने, कोई नहीं बोला, कौन बोला आतंकवादी, कुछ नहीं बोला, बताइए ना, मैं उसकी मजम्मत करूं, निंदा करूं, बताओ किसने बोला। जोशी जी, अमिताभ जी, पिछले आंदोलन में, अरे आज की बात बताओ, महाराज पिछले आज किसने आंदोलन बोला आतंकवादी, मैं उसकी निंदा करूंगा कितना भी बड़ा आदमी हो, मुझे नाम बताओ, टेल मी द नेम, कौन बोला खालिस्तानी। अमिताभ जी, इसी सरकार अरे भाई आज कौन बोला, मुझे उसका नाम दो ना, हम अभी चेक करा लेते हैं। क्या किसान आंदोलन, अमिताभ जी, वो दोनों अलग, आप अलग अलग कहोगे कि वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो आंदोलन नहीं हुआ, वो आप इससे देश अलग मानेगा कि वो अलग हुआ? देश ने सुना कि नहीं सुना? देश ने नहीं, सुना। मुझे लगा आज किसी ने बोला, आप पुरानी बात कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके, मुझे लगा आज किसी ने बोला हो तो फिर मैं निंदा करूं। जी चलिए, मैं विषय से भटक जाऊंगा अगर अमिताभ जी मुझे अपनी बात रखने का की तरह मौका दें। जी, और रही बात आज आपने कही थी कि 60 दिन के बाद तो चुनाव आ रहा है, क्यों नहीं किसान अपना वोट देकर उस सरकार को बदल दे और अपनी मनमाफिक सरकार ले आए। यही मौका तो भारतीय जनता पार्टी पे था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भोले भाले किसानों ने विश्वास करने का काम करा। उन्होंने देश के किसानों से माफी मांगी 22 के चुनाव से पहले और कहा था कि तीनों काले कानून वापस ले रहा हूं और इन पर चर्चा होगी। और 22 के बाद आज 24 में किसान मजबूर हो गया कि इस ठंड में वो निकलेगा और आंदोलन करने पर जो विवश हो। ये ठंड तो अब कम हो गया, तो बसंत आ गया, कल बसंत है। हाँ जी, चलिए मैं विषय जो बताना चाहता हूँ जी, चल ठंड नहीं गर्मी आ गई आपके हिसाब से, मैं तो आप ही को बड़ा मानता हूँ। नहीं, बसंत आ गया, गर्मी नहीं, अभी तो बसंत आया है। जी, मैं कह रहा हूँ ठंडी गर्मी बरसात सब झेलता है किसान, अपने फसलों में झेलता है, आंदोलन में झेलता है, इसी देश में झेलता है। जी, ये देश देखता है, उनके प्रति दर्द होना चाहिए। मैं तो भाई ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं, मैं तो किसान जैसे ही हूं, कुछ समझ लीजिए, मैंने जीवन ही देखा। समाजवादी पार्टी का आंगन जहां है, प्रथम परिवार का, संजय जी बड़ी अच्छी बात है, काम आएगी, वो आलू पट्टी है। क्या देश का सबसे ज्यादा आलू उसी पट्टी में पैदा होता है जहां सपा का आंगन है। क्या 50 साल, अनिल दुबे जी भी उस जानते हैं इलाके को, 50 साल हो गए मुलायम सिंह जी के राजनीति करते हुए। 67 में पहली बार मंत्री बन गए थे मुलायम सिंह जी। अनिल दुबे जी गलत बोलो तो टोक दीजिएगा, ठीक। उस आलू पट्टी में किसान के भले के लिए आलू के कारखाने बने नहीं। 35 साल से तो मैं ही सुन रहा हूं कि यहां वोदका बनने का कारखाना लगेगा, या फलान बनने का कारखाना लगेगा, कुछ नहीं हुआ। किसान की चिंता किसको कितनी है हम भी जानते हैं। गजब बेइज्जती है। इसीलिए मैं राजवीर जी की कौम से कहने आया हूं, इनके परपंच में मत पड़िए। चुनाव आ रहा है, अपने मन का नेता चुनिए ना। ये सब लोग काजू बादाम खाएंगे अपनी कोठरियों में बैठकर। राजवीर बाबू, क्या आप सड़क पर लाठी खाओगे, बाद में मुकदमा झेलोगे, खेत बेच के कचहरी मुकदमा लड़ोगे। सच्चाई जान लो, ठीक। कोई नेता नहीं आएगा, और आया हो तो हमको इसको नाम बता दो कि हमारी तारीख में फला नेता आया था और एक गड्डी हमारी जेब में डाल गया था कि भैया ये 50,000 रखो।
और लड़ो मुकदमा। टेलीफोन नहीं उठाएंगे, चक्करों में न पड़ो भैया। कहा गया था कि ये जो 3 कानून आए हैं इनसे किसान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा, देश में खून खराबा हो जाएगा। अच्छा जी, मैं भी डर गया, मैंने भी तरफदारी की। उस वक्त जो लोग मेरे साथ डिबेट में बैठते थे उस बात की गवाही देंगे। मैं किसानों के उसमें रहा और मैंने कहा कि 3 कानून खत्म होने चाहिए। भाजपा वाले शुरू में कुछ और कह रहे थे, बाद में प्रधानमंत्री ने तीनों कानून खत्म कर दिए। मुझे ने जैसे कम समझदार आदमी को लगा संजय सिंह जी कि ये 3 कानून खत्म हो गए, इन्हीं से सारी कृपा रुकी हुई थी। क्या निर्मल बाबा वाली, क्या अब कृपा आने लगेगी, सब सरसब्ज हो जाएंगे? कुछ नहीं, फिर झूठे प्रचार फैला दिया था, बोले बर्बाद है। एक नेता ने कहा था डेथ वारंट है ये किसानों का। अरे भाई वारंट फाड़ दिया है, फाड़ के नदी में बहा दिया। अब जलेबी खा रहे हैं सब लोग? नहीं ना, ये दुष्प्रचार करने वाले हमारे किसान का नुकसान करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जितने लोगों ने देश में कहा, अनिल दुबे जी आप भी सुन लो, कि हम धरती पुत्र हैं, हम किसान पुत्र हैं, उन सब नेताओं के घर जाके देखो 4-5 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं। लड़के जो बच्चे साइकिल भी चला रहे हैं वो भी 30 लाख वाली है, बताओ क्या? और उनके घर में वो छोटे वाले पशु है क्या, वो भी केनिया से आए, हिंदुस्तान से नहीं क्या? जो धरती पुत्र हैं, जो किसान पुत्र हैं, क्या किनके नाम का सिंदूर लगा घूम रहे हो सब लोग? उनकी ओर तो देख लो। दुबे जी गलत कहूं तो टोक देना अनिल जी। जो साइकिल से चलते थे उनके घर में जहाज उतरने लगा किसान की बदौलत, और किसान की साइकिल भी छीन ले गए क्या? जोशी जी गलत कहूं टोक देना, तुरंत रोकना नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम ने कहा है, उसका तुलसी ने अवधि में तर्जुमा किया कि जब अनीत कछु भाकऊं भाई तो मोहि वर्ज्यऊ भय विसराई। अगर गलत बोलूं तो तुरंत टोकिएगा बिना किसी संकोच के। मैं नाम लूं ऐसे किसान नेताओं के, बताइए दुबे जी, क्या मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नाम लेने से बुराई ज्यादा हो जाएगी, छोड़ दूं ना? राजवीर सिंह तो जान ही गए, संजय सिंह बताओ, सब पार्टी में है ऐसे धरती पुत्र, कुछ में ज्यादा है कुछ में कम, लेकिन है सब में धरती पुत्र। नींबू राजवीर का कुर्ता देख लो, हमारे भाई है राजवीर तो, और नेता कुर्ता देख लो, नींबू काट कलप, यहां नींबू रख दो तो कट जाए। गलत करा भैया राजवीर जी। जिनको ये नहीं पता कि रबी की फसल कब होती है, खरीफ की फसल कब होती है, ऋतु चक्र क्या है, वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर प्रवचन दे रहे हैं। बताइए, बिल्कुल सही। जिन्हें हल पकड़ा दो और कहो बताओ कैसे इसमें लगेगा, इसमें बैल की उसमें या उसमें, बताओ। अब तो बैलगाड़ी है नहीं, जो लगा दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। वो लोग प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं और करें बताइए, आपको समझ नहीं, हम ज्यादा समझदार हैं। अगर आपके राज्य में लहसुन का दाम नहीं बिक रहा, अच्छा मिल रहा किसान को, तो दोष राज्य की सरकार का नहीं है क्या? इसी पंजाब में टमाटर सड़कों पर नहीं फेंका गया क्या? मान साहब ने कुछ किया नहीं। राजवीर जी, ये सियासत है मित्र, इससे बच के चलिए, इसका कान पकड़ के रखिएगा। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की तरह तब तो कुछ पा जाएंगे, इसको कंधा दीजिएगा राकेश टिकैत की तरह तो कुछ नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, मैं कड़वी बात बोलता हूं क्या? महेंद्र सिंह टिकैत में अंतर था, परिस्थितियां बदल गई। किसानों के नेता बिहार में भी हमने देखे, उत्तर प्रदेश में भी देखे और देश भर में देखे। शरद पवार जी भी किसानों के नेता हैं और वो भारत के सबसे संपन्न राजनेताओं में से एक है। क्या किसान के पांव में चप्पल आए इसकी कोशिश कौन कर रहा है? किसान जिस ढंग से जीवन जी रहा है वो जी रहा है। और एक बात कहूंगा, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में लड़ाई हो जाएगी भीषण। राजवीर बाबू समझिएगा इशारा, एक बड़े नेता थे, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बहुत लड़ाई हो जाएगी, मेरे सब दोस्त हैं। आज से 25-30 साल पुरानी बात बता रहा हूं, संजय सिंह जी आप भी सुन लीजिए, बड़ा रोचक है। भारत के राजनेताओं को आईना दिखा दूं बिना नाम लिए, नाम लेने में तो फिर लड़ाई हो जाएगी। वो अपने, मैं उनके घर गया, मिलना था दिल्ली में। दुबे जी आप भी सुन लो, अभिजात्य वर्गीय नाश्ता हुआ उनके साथ मेरा। अभिजात्य मतलब राजवीर भाई बड़े लोगों वाला नाश्ता है, इलीट वाला, कांटे छुरी वाला। क्या फिर उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी आओ गाड़ी में बैठो, तब मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी। मैंने कहा चलो गाड़ी में बैठ जाते, बोले पार्टी कार्यालय चलते हैं। ठीक, वहां आ गए दुबे जी, वहां किसान आए हुए थे क्या,
तो उनने कहा कि भाई पहले नाश्ता कर ले, हैं आप लोग भी चाय वाय पियो, फिर अब बात करेंगे। तो रोटी, गुड़ और साग एक प्लेट में आया। बोला अग्निहोत्री जी आप भी लो। मैंने, मेरा तो पेट भर गया, मैं तो खा के आया, मैं कैसे खा लूं दोबारा से? क्या? मैंने पूछा देव प्रभु ये क्या है? उनने मेरा हाथ दबाया, बोले अग्निहोत्री जी पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है। क्या? यहां किसान भी तो देख रहा है, तो उसको मैसेज जाना चाहिए कि वही खा रहे हैं जो वो खाता है। क्या राजवीर जी? सच्चा किस्सा है, टेलीफोन करिएगा तो नाम बता देंगे। नाम सुन के आपको झटका लगेगा, लेकिन पूछिएगा तो बता देंगे। दुबे जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गाली में ख्याल अच्छा है। पास्ता खा के आने वाले लोग भीड़ देख के गुड़ खाने लगते हैं ताकि किसान दिखे। ये हमको न समझाइए भाई साहब। किसी किसान ने कहा कि चुटकुला ही है, लेकिन नेता एक नेता पर है, उनकी समझ पर है कि हमारा खुले में अब नुकसान हो गया मौसम से, तो बोले खुले में फसल क्यों बोई? वो भी लोग कह रहे स्वामीनाथन का मामला क्या है हम जानते हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जिल्द नहीं देखी जिन्होंने, वो ज्ञान दे रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। अग्निहोत्री जी के साथ आप सहमत रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।